हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की जो ये विश्लेषण है, इसमें मेन सवाल ये था प्रोफेशन को लेकर। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखेंगे कि दशाओं का प्रभाव किस तरह से ऑब्जर्व हो सकता है। सबसे पहले ये जो लगन कुंडली है, ये 8 नंबर से बन रही है। 8 नंबर राशि के जो स्वामी होते हैं, एक होते हैं मंगल और दूसरे होते हैं केतु। ऐसे स्थिति में मंगल का भाग्य भाव में जाकर नीच राशिस्थ होना, ये थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देने को कहेगा। दूसरा, जो को-रूलर है केतु, वो भी छठे भाव में गए हैं और जहाँ पे वो बैठे हैं उनके स्वामी मंगल जो हैं फिर से नीच राशिस्थ हैं। इसीलिए हेल्थ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज कि जो आपका लगन आ रहा है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ रहा है, कहीं 21 डिग्री के आसपास। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको सबसे पहले समझते हैं। एक पोटेंशियल आपके पास है 8th हाउस, यानी कि किसी भी तरह की रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है। दूसरा है आपका 11th हाउस, लाभ को बनाना। इसका मतलब है कि आपके पास जो बुद्धि भेजी गई है, आपका जो एक्चुअल में लगन को पोटेंशियल दिया गया है, वो ये कि आप किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जैसे कामों के साथ किसी बड़े गेन्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कहीं पे साइंटिस्ट की तरह काम करते हो तो आप बहुत अच्छा गेन करोगे। नहीं तो फिर अगर आप साइंटिस्ट नहीं भी बन पाते हो, ऐसे कंडीशन में भी आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में काम करना है, यानी कि खोज करनी है। और खोज करने के बाद आप उसका गेन कर सकते हो। जैसे कि डेटा साइंस और ऐसे फील्ड्स के अंदर आप काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हो। अब बात ये करें कि चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ पे क्योंकि एक स्पेशल प्लेसमेंट हो रही है, वो केंद्र में नहीं है और ना ही वो त्रिकोण में है। ऐसे स्थिति में जो दशाएं लगेंगी वो अलग अलग आ जाएंगी। अब देखिए, दशाओं में हम चलेंगे तो आपके ऊपर 3 अलग अलग प्रकार की दशाएं काम कर सकती हैं। सबसे पहली दशा को हम ले लेते हैं जो कि नॉर्मल होती है, जो आप सभी को दिखाई देती है, उसको देख लेते हैं और फिर एक एक करके ऑब्जर्वेशन करते चलेंगे। अगर बात करें कि आप गुरु की दशा में चल रहे हो, ठीक है, और गुरु की दशा के अंदर भी आप कहीं ना कहीं केतु की अंतरदशा मान रहे हो, तो ये आपकी परिस्थिति को सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता है। और इस समय हम परिस्थिति को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड की और साथ ही साथ फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गुरु का जो फैक्टर है फिफ्थ लॉर्ड, वो आपको सपोर्ट कर सकता है किसी भी तरीके के एजुकेशन से जुड़े हुए कामों के अंदर। सिक्स्थ हाउस से, ये हाउस जो होता है 12th होता है, इसीलिए सर्विस को ये इतना जल्दी सपोर्ट नहीं कर पाता, पहली चीज। दूसरी बात, गुरु का जो फॉर्मेशन है वो आपके लगन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि दिशा बली होकर बैठे हुए हैं। दिशा बली होकर बैठे हैं तो इसका मतलब है अगर ये पीरियड चल रहा है तो पीरियड आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, केतु की बात करें तो केतु जो है वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं ओरिजिनली। ऐसे स्थिति में आपको ये जो पीरियड है 12 अक्टूबर के बाद से लेकर तकरीबन तकरीबन 2023 के सितंबर के बीच का, ये आपको सर्विस, क्योंकि इस कंडीशन में जो अंतरदशा है वो स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव में, जो कि सर्विस को दर्शाते। तो एक है बीमारी और दूसरी है सर्विस। बीमारी से बचे रहना है, हेल्थ को ध्यान देना है, और सर्विस इस पीरियड में आप कर सकते हो। ठीक है। ये तो महादशा अंतरदशा से हमने यहाँ देख लिया। जो दूसरा सिस्टम लागू होगा वो चंद्रमा के आधार पे होगा। चंद्रमा के आधार पे अगर हम देखेंगे तो आपके ऊपर जो अधन तारा दशा चलती है उसके हिसाब से सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि आपके ऊपर जो महादशा है 2014 से, वो राहु की ओर से प्रभाव कर रही है, जो कि मेंटल फ्रस्ट्रेशन को दे रही होगी। कारण ये कि राहु जो है वो आपके 12वें भाव में बैठे हुए थे। आज की स्थिति में ये राहु की प्लेसमेंट छठे भाव से चल रही है। आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सर्विसेज के लिए आगे आ सकते हैं। ठीक है। और गुरु की भी जो प्लेसमेंट है वो भी अभी आपकी कुंडली के हिसाब से चल रही है 5th हाउस में। तो ज्ञान का पूरा पूरा भंडार आपके साथ चल रहा होगा। अब मेजर कंसर्न क्वेश्चंस के अंदर चलें तो दशाओं में इस समय भी आप देख रहे हो तो आपको राहु और बुध की दशाएं दिख रही हैं। इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपको चीजें बनेंगी, लेकिन देर से बनेंगी, क्योंकि बुध जो है वो अष्टम के स्वामी है, जो कि डिलेस को दर्शाते हैं, और साथ ही साथ वो लाभ भाव के स्वामी है, तो लाभ को भी दर्शाएंगे। ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पीड़ित सा है, वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। देख लीजिए, मंगल की चौथी दृष्टि में आएगा और राहु केतु एक्सिस में आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दशा भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं दिखा सकती। तो जो मेजर दशा हमारे हाथ में आती है वो होगी आपके लगन से चलने वाली दशा, क्योंकि गुरु का सपोर्ट लगन के पास है। और अगर हम लगन से देखें तो आपकी ओरिजिनली जो दशा चल रही है 2013 से, वो शुक्र के साथ जुड़ के चल रही है, जो कि 2033 तक चलेगी। ठीक है। अब एक बार जो मैं कह रहा हूँ उसको ठंडे दिमाग से
10-15 दिन तक ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद किसी तरीके की कमेंट में रिप्लाई कर दीजिएगा। पहली चीज़ ये कि राहु का अगर प्रभाव होगा तो आपको बार बार मानसिक परेशानियां फील हो रही होंगी, एंग्जाइटियां बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, ठीक है। दूसरा, शुक्र का प्रभाव होगा तो भी, क्योंकि 12th हाउस तो ये भी दिखा रहा है, ये भी मानसिक परेशानियां दिखाएगा, लेकिन साथ साथ में या तो व्यापार का ख्याल या किसी तरीके के पार्टनरशिप का ख्याल भी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। दोनों ही कंडीशन में फिर से कहूँगा, हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर देना है, और दूसरी चीज़ें जो आपका मेजर कंसर्न है वो है प्रोफेशन। अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब उस वाले सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं जहाँ से कि आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरली दिखाई देती है। तो ये रही आपकी कुंडली। अब इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि प्रोफेशन के बारे में बात की जाए। जो 10th हाउस है, 10th हाउस के स्वामी सूर्य वो बैठे हुए हैं कहाँ पे जाके, 4 नंबर की राशि में, और वो बैठे हुए हैं किसके साथ, शनि के साथ, और दोनों ने ही एक नक्षत्र पकड़ा हुआ है राहु का, ठीक है। पहली कंडीशन, सूर्य जब कभी भी शनि की राशि में जाएंगे तो वो उनके मित्र नहीं है, यानी कि अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं नैसर्गिक रूप से। दूसरा, तात्कालिक शत्रुता में भी है, तो ये बहुत ही ग्रेट एनिमी सिचुएशन बनी पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, एक तरफ तो ये है। लेकिन दूसरा जो आपकी ज़िंदगी में योग बना है वो बना है शनि से, और जब शनि से योग बना है और अगर उसने 10th हाउस के लॉर्ड को टच कर दिया है तो ये पॉजिटिव कंडीशन में लेंगे। क्यों? क्योंकि यौगिक ग्रह का संबंध आपकी कुंडली में जिससे भी होगा उसमें पॉजिटिविटी आएगी। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। पहला, सूर्य का शत्रु राशि में बैठना और शनि के साथ तत्कालिक शत्रुता ले आना उसको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। दूसरा, शनि का क्योंकि यौगिक ग्रह होने के कारण संबंध बन रहा है सूर्य से, तो आपको सपोर्ट करेगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात यह है कि आगे जाके हो सकता है आप व्यापार से जुड़ो। 3rd हाउस जहाँ पे आपका सोचने का ढंग और बुद्ध भी आया है, साथ ही साथ आपका 4th हाउस जिसके स्वामी शनि है, यौगिक ग्रह वहीं से जुड़ रहे हैं, और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ जुड़ रहे हैं। तो या तो पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस, ऐसा फ्यूचर में जाके हो सकता है। अभी की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये समझ के चलें, बुध का 3rd हाउस में आना ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कामों में आप अच्छे से आउट परफॉर्म कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो कई बार मन के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर दुख बना रहता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फिर से दे रहा हूं, जिन भी लोगों की कुंडलियों में शनि की प्लेसमेंट या तो आपको 4th हाउस में मिले या 7th हाउस में मिले, तो आप लोगों को अपना कोई एक काम फिक्स करके उस पर चलते रहना है। होता वही है जो आप चाहते हो, लेकिन तब नहीं होता जब आप चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो शनि की प्लेसमेंट है उससे उसकी दृष्टि पड़ती है लगन के ऊपर, और ऐसा माना जाता है जब कभी भी कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि लगन भाव पे पड़ती हो तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर कामों में हमेशा डिले होता है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, आपका सूर्य क्योंकि पूरी तरीके से शनि और राहु के अधीन है, ऐसे स्थिति में दूसरी चीज ये भी हो रही है कि शनि के पास जो बल है वो ज्यादा है, षडबल में 1.43% है, जबकि सूर्य वहां पे कम पड़ रहे हैं। इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं चीजों में देरी देखने को मिलेंगी, डिलेस देखने को मिलेंगे। एज ऑफ 33 से लेकर एज ऑफ 36 के बीच में जाके कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं कह रहा कि तब मिलेगा, मिल पहले भी सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी 33 से 36 की एज के बीच में आएगी, क्योंकि शनि की राशि है तो उसके प्रभाव इस तरह से होंगे। कंप्लीट रिलीफ जो होगी प्रोफेशन के हिसाब से नक्षत्र के आधार पे देखें तो 37th ईयर के आसपास बनेगी, ठीक है। क्योंकि सूर्य जहां बैठे हैं उनका नक्षत्र स्वामी भी 12वें में बैठा है, इसका मतलब है स्ट्रेस बियरिंग काम हो सकता है। सूर्य का शनि के साथ जुड़ना, चौथे घर में जुड़ना और राहु के साथ जुड़ना, इसकी वजह से मैंने ये कहा था कि पॉलिटिक्स जैसी चीज के अंदर कुछ कैरियर हो सकता है आगे जाके। अभी के लिए स्थितियों को अगर देखा जाए तो दोनों तीनों सिचुएशनों पर ध्यान देते हुए बात करें, आपकी दशा जो चल रही है वो यहां से ही चल रही है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर हटते हो और दूर हट के कार्य को करते हो तो आपको अभी प्रोफेशन के अंदर सक्सेस मिलेंगी, ठीक है। जो चंद्रमा से हम देख रहे थे राहु का पीरियड का चलना, राहु इस समय चल रहे हैं आखिरकार कहाँ पे, 6th हाउस में, और आपके चंद्रमा के ऊपर से इस समय केतु का गोचर है। केतु का गोचर क्योंकि सितंबर 2023 तक चंद्रमा पर से है, तो आपके अंदर मन में खालीपन और व्याकुलता की परेशानी रहेगी। चंद्रमा में आपके जो बल है वो भी कम है। मैं यहाँ पे मोती की सलाह दे तो सकता हूं, लेकिन फिर भी 0.98 के लिए मैं मोती की सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पे आप सिर्फ चंद्रमा के मंत्र को या शिव जी वाली पूजाओं को करते चल सकते हैं। अब देखिए मेजर कंसर्न,
आपके भाग्य का जो स्वामी है चंद्रमा, वो जाके बैठे हुए हैं कहाँ पर, आपके 12वें भाव में। 7 नंबर की राशि है जो कि या तो व्यापार को दर्शाती है या फिर आपके जितने भी कंप्यूटर जॉब्स कह लीजिए वो भी आज शुक्र के पास आते हैं, या जितने भी फैशन इंडस्ट्रीज के काम हैं, ब्यूटीज़ के काम हैं, क्रिएटिविटीज़ के काम हैं, वो सब शुक्र के अधीन आते हैं। तो आपकी किस्मत का स्वामी जो है वो 7 नंबर की राशि में जाके बैठे हुए हैं, उससे जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं जो आपको किस्मत में सपोर्ट मिले। चंद्रमा का फॉर्मेशन है राहु के साथ, राहु जो है वो विदेश को दर्शाता है और 12वां भाव भी विदेश को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में आपकी किस्मत विदेश, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में, या फिर दूसरी चीज जो हो सकती है वो होती है 12वां भाव, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल और हॉस्पिटल्स। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कोई कामों में आपको सफलता दे सकता है। यहाँ पे माणिक्य पहनने की जरूरत तो पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों क्रूर ग्रह चौथे भाव पे बैठे हैं। अगर इनमें से किसी भी स्टोन को यूज करते हैं तो फैमिली मेंबर्स के साथ तनाव की स्थिति बनेगी। इसीलिए यहाँ पे भी कोई ऐसे स्टोन को नहीं यूज करिएगा, सिर्फ सूर्य उपासना करिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपका ये जो फैक्टर बता रहा है, ये फैक्टर बता रहा है लेट सक्सेस का। वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, लेट सक्सेस है बट ग्रेट सक्सेस है। कहीं ना कहीं कंप्लीट सक्सेस अचीव होने में 33 से 36 लगेगा, लेकिन 36 के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो एक अच्छी पोटेंशियल मिल जाएगी। यहाँ पे मंगल जो है वो नीचला शिष्ट जरूर है बट वक्री है। ठीक है, इस वजह से वक्रत्व के कारण वो पोटेंशियली स्ट्रांग रहेंगे। दूसरी बात कि 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में आएगा तो जिंदगी में संघर्ष किस्मत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर ये हो रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइफ के अंदर स्ट्रगल रहेगी, आगे जाके एक ट्रेमेंडस सक्सेस भी बनेगी। और इस समय जो आपकी मेजर कंडीशन दिखाई देती है दशाओं के आधार पे, वो इन प्लेसमेंट्स को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि गुरु वाली दशा जो है परिस्थिति को आप देख रहे हो, लेकिन गुरु वाली दशा से आप परिस्थिति को देख रहे हो, यहाँ से अगर हम लेके चलें, गुरु से ही लेके चल देते हैं पहले आपको, तो आप किसी भी क्रिएटिव वर्क्स वाले काम में जुड़ जाइए। ठीक है, क्रिएटिविटी के कोई भी काम हो सकते हैं, डेटाज के काम हो सकते हैं, ऐसे कामों में आप अभी लग जाइए। दूसरी तरफ से जो दशा सिस्टम काम कर रहा है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि आपकी दशा लगन से चलेगी, और इसमें आप 2013 से शुक्र में ही चल रहे हो, जो या तो आपको किसी तरह की साझेदारी, व्यापार या फिर मानसिक परेशानियों को दिखा रहा है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो भी आपके पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल राइज का समय है। आप इस समय शुक्र और राहु के पीरियड में ही चल रहे हो। ठीक है, और राहु कहीं ना कहीं आपके सर्विस हाउस में चल रहा है। हो सके तो विदेश तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में विदेश का मतलब ये है एक ऐसी जगह जाके काम करना जहां पे आप अपने संस्कृति से थोड़ा सा दूर हट जाते हो। सपोज आप उड़ीसा को बिलोंग करते हो तो आप उड़ीसा से दूर हट जाइए। अब आपका क्वेश्चन ये था कि जाऊं कहाँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखिए, आपके रहने की जो जगह होनी चाहिए वो 11 नंबर की राशि, यानी कि ऐसी जगह जो टेक्नोलॉजीज के हब होंगे। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स ज़्यादा होते होंगे, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स को देखें तो एनजीओज के साथ जुड़ जाइए, चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ काम कर लीजिए। दूसरा कि अगर वहाँ पे नहीं तो रहने की जगह के हिसाब से 11 नंबर की राशि जो है ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। ऐसी जगहों पे जाके रहिए जहाँ पे कि टेक्नोलॉजीज के हब मौजूद हो, या तो बेंगलोर की तरफ या तो फिर पुणे की तरफ। और भी कुछ ऐसे शहर हैं जो कि टेक्नोलॉजीज के मामले में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रायपुर डेवलप कर रहा है, शायद उस तरफ गुड़गांव डेवलप कर रहा है। ऐसी जगहों पे अगर आप मूव करते हो तो वहाँ पे आप अपने सक्सेस को हासिल कर लेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं फिर भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो सक्सेस होगी वो थोड़ी सी लेट होगी। अब फाइनली अगर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की तो दशमांश के चार्ट को जरूर देखना चाहिए। दशमांश के चार्ट में हमें ये नजर आता है कि आपके पास कैपेसिटी है मंगल की कैपेसिटी होने के कारण मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास भरे पड़े हैं। चुनौतियां यहाँ पर भी क्या आ रही हैं, राहु केतु एक्सिस और इसमें शनि का आ जाना। ठीक है, 10th लॉर्ड जो सूर्य थे आपके लगन कुंडली के, वो यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट में है, राशि वाइज अच्छे हैं, रिजल्ट्स मिलेंगे, देर से मिलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे गुरु का इस नीच राशि के अंदर बैठना है जो कि कुछ चुनौतियां दिखाएगा। शुक्र का छठे भाव में बैठना, इस समय आप सर्विस करिए, आगे जाके जब शुक्र का पीरियड खत्म होगा उसके बाद आप कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ या फिर किसी तरीके से सत्ता की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं। चंद्रमा आपका वर्गोत्तम है जो कि आपको या तो व्यापार या फिर किसी न किसी तरीके के कुछ क्रिएटिव वर्क्स, डेटा वर्क्स के साथ काम करवाने की क्षमता रखता है। ये आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन ये बनती है। और राहु की प्लेसमेंट क्योंकि आपके यहाँ पे 11 नंबर की राशि में, जो कि उसकी अपनी राशि होती है, वहां पर है, ऐसे कंडीशन में मैं यही कहूंगा कि जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्क्स हैं, हैवी मशीनरी वाले वर्क्स भी राहु कर सकता है, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज और रिसर्च वर्क्स हैं वो भी राहु कर सकता है। इसीलिए
R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के तौर पे अगर कोई चीज़ें दिख रही हैं तो उसमें आप बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे, उस तरफ आपको जाना चाहिए। दशा भी उसी तरफ जा रही है, थोड़ा-सा आप परेशान रहोगे चंद्रमा के ऊपर केतु के गोचर करने के कारण, जो कि आपको महसूस होता रहेगा सितंबर 2023 तक। इसके बाद धीरे-धीरे वो परिस्थितियाँ ठीक होने लगेंगी, वहाँ पे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।